जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का पुनः स्वागत है। अभी अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं आप लोग के लिए अभी ब्लॉग बना रही हूँ। तो एक उरांव भाई, एक उरांव बेटा ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि आप तो धर्म परिवर्तन कर लिए, तो उरांव का बात क्यों करते हैं, आयो, ऐसा बोला था। तो मैं उसी के लिए आज गीत गाऊंगी और उसी को जवाब भी दे रही हूँ। तो बेटा, ऐसा है ना कि हमारे पूर्वजों ने ही किया जो करना था, और उन्होंने ही हमें सिखाया है गीत संगीत और अपनी कुड़ुख भाषा और अपनी कुड़ुख संस्कृति। तो जो खून में है, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना बेटा, वो जल्दी जाता नहीं है और वो रहता है। और हर किसी को तो ये आता भी नहीं है। देखते हैं शहरों में कितनों ही लोग हैं। हम लोग जो बचपन से सुनते आए हैं अपने पूर्वजों से, अपने माँ पिताजी से, अपने दादा दादी से, तो वही हम लोग का खून में है और वही हम लोग गाते हैं और वही हम लोग जानते भी हैं। तो जो चीज़ जानते हैं उसी को न गाएंगे, और बाहर से कहाँ से गाएंगे। तो हमारा क्या इतिहास है ना कि रोहतासगढ़ से जब हमारे लोग, हमारे पूर्वज लोग युद्ध हार करके भाग करके आए थे यहाँ छोटा नागपुर के इलाके में, तो मुड़मा नामक एक जगह है और वहाँ अभी भी मेला लगता है। तो वहाँ पे मुंडा जाति के लोग रहते थे और उरांव लोगों ने वहाँ आकर के शरण लिया और एक समझौता हुआ। तो उसी की यादगारी में मुड़मा मेला लगता है। तो उरांव लोग का उसमें शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था था। तो मेन पढ़ा राजा थे, वो रातू में थे, और छोटा छोटा कबीला था, वो पूरे छोटा नागपुर में फैला हुआ था। तो उन्हीं कबीले में से एक कबीला, एक पढ़ा राजा चटकपुर में भी रहते थे, मेरे मायके में, और उनकी पीढ़ी अभी भी वहाँ है, गोलटोला में है उनका। तो वहाँ वो लोग ना अभी भी संस्कृति को बचा के रखे हैं। वहाँ पे कर्मा होता है और वहाँ पे खद्दी होता है, और ये पारंपरिक त्योहार ना बहुत खूबसूरती के साथ में करते हैं लोग। तो वो लाल पाड़ वाला साड़ी नहीं पहनते हैं। लाल पाड़ वाला साड़ी तो वो सिंथेटिक हुआ ना। हमारे लोग जो पूर्वज लोग थे, हमारी दादी और परदादी लोग थी, वो लोग तो मुठिया कपड़ा पहनती थी। वो लोग खुद खेत में कपास उगाती थी और कपास से रुई बनाती थी। और चीक बड़ाई के लोग थे, उन लोग ना हथकरघा से तैयार करते थे, तो उसमें बहुत डिजाइन भी दिया जाता था। तो वो लोग सरुआ कपड़ा, मुठिया कपड़ा पहनते थे। तो जो चटकपुर में गंजू थे ना, वो पढ़ा को गंजू बोला जाता था। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था। तो उनका एक एक पीढ़ी को मैं देखी, एक थे सरैया बूढ़ा बोलते थे उसको, उनका बहुत ज्यादा हाइट था, वो लंबे थे और ना करिया पहनते थे, और वही मुठिया कपड़ा का पगड़ी भी बांधते थे, और सालों भर भैंस चराते थे, नदी किनारे, तालाब किनारे, खेत में, खलिहान में चराते थे सालों भर। और उसकी वाइफ है ना, उसके लिए खाना पहुंचा के जाती थी। तो हम लोग उनको देखे हैं। उसके बाद की जो पीढ़ी है ना, फिर वो लोग पढ़ लिख करके बहुत सारे स्कूल हुए, मिशनरी स्कूल हुए, तो लोग पढ़ने लगे, और कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग अभी भी खेती करते हैं। तो इस तरह का विकास हुआ हम लोग का। तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ना बड़ा खूबसूरत गाना गाते थे और मैं सुनी थी। तो आज मैं उस बेटे के लिए आज वही गीत पेश करूंगी। वो कुड़ुख में है और वो हमारा इतिहास है। तो वो इस तरह से है। सीता नालेनु चनुम चनुम जतेरा, चनुम चनुम जतेरा। सीता नालेनु चनुम चनुम जतेरा, चनुम चनुम जतेरा। बेसी झरन तुंदियन दारा, अब आने रा लगी, यन हरे जतिये जना माला बरे, इन हरे कुटुम जना माला बरे, इन खदियो। बेसी झरन तुंदियन दारा,
अबानेरा लगी हरे जतिया जना माला बरे इन हरे कुटुम जना माला बरे न हदियो खदन खारन होचन दारा अबानेरा लगी हरे जतिया जना माला बरे न हरे कुटुम जना माला बरे न हदियो सिरा सीता नालेनु चनुम चनुम जते मेरा चनुम चनुम जतेरा। तो कैसा लगा ये गीत? ये गीत ना मेरे पिताजी बहुत अच्छा से गाते थे और परदादी और उसकी दादी लोग सब सिरा सीता में जब मेला लगता होगा तो हड़िया उठाती होगी और अपने रिश्तेदारों को बाट जोहती होगी कि मेरे रिश्तेदार कब आएंगे, मैं उनके लिए मीठा वाला अच्छा वाला हड़िया पिलाऊंगी। और वो इंतज़ार करती है और बोलती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मेरे कुटुंब जो है, मेरे रिश्तेदार जो है ना, वो आते हैं ना आते हैं, कब आएंगे, और वही प्यारा सा गीत गाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये गीत बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गीत के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।